पटना से बड़ी खबर है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन से करीब 30 मिनट तक मीटिंग चली है। वोटर लिस्ट रिव्यू समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वोटर लिस्ट रिव्यू मामले पर पार्टियों से चर्चा नहीं हुई। 2024 के वोटर लिस्ट के बेस पर हो इंतखाब, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसका भी जिक्र किया गया है। वोटर लिस्ट रिव्यू पर स्टे दिया जाए। बिहार के AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान भी साथ में मौजूद रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि इस बीच जो है वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर जो मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है उसको लेकर बातचीत की गई है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि वोटर लिस्ट रिव्यू पर फिलहाल के लिए स्टे लगना चाहिए और साथ में 2024 का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि वोटर लिस्ट रिव्यू मामले पर पार्टियों से चर्चा नहीं हुई है। 2024 की वोटर लिस्ट के बेस पर हो इंतखाब, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर राजनीति गर्म है। हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा ये जो हुआ, हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे। मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग। मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहाँ पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ECI के सामने रख के हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस बात की गुजारिश की है कि इन्होंने 3 कट ऑफ डेट्स दिए हैं और बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन है वो बहुत कम है। 2005 में भी 11% है और जबकि नेशनल रेट 62% का है। तो हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन में लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और समय कम है, माइग्रेंट लेबर्स हैं, बारिश का मौसम है, इसलिए इस तारीख को बढ़ाई जाए, इसको ज़रा से स्टे दिया जाए। हम लोगों ने इस बात की गुजारिश की है और इसको और सरल किया जाए। हम लोगों ने यह अपील। और हमारे यहाँ सिर्फ 2% लोगों को पासपोर्ट है और जो ग्रेजुएट्स हैं वो 14% है सिर्फ। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ लोगों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं है और जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई कागज